जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे जलंधर का आश्रय पाकर अब फिर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा दैत्यों के पराक्रम का सब वृतांत कह सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन उसने क्रोध से लाल लाल आंख करके घसमद नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा है, तुमने मेरे पिता को कैसे मथा, वहां से निकले हुए रत्नों को तो तुम ले आए हो, उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमस से कहने लगा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था कि पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुशी में छिपा लिया था और बहुत से दैत्यों की उसने रक्षा की थी। इससे मैंने भी उसके रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था, वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहत किया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा हो पृथ्वी पर आया। सब वृतांत जलंधर से कहा। दैत्य क्रोध से फुंकारता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नंदन वन में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले। तब वहां घोर युद्ध हुआ। मूषल, परिक, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ के हाथी, घोड़ा सवार आदि मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल वर्षा कर जीवन दिया। उधर बृहस्पति ने भी मरे हुए देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि मरे हुए देवता फिर से कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी ही नहीं। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगाकर इन देवताओं को जीवन दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल ही हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्येंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर संग्राम को आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति द्रोणाचल के पास गए। वहां वह नहीं था। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए। महादैत्य जीतने में नहीं आवेगा, यह रुद्र के अंश से है। इंद्र ने जो कुछ किया था उसे याद करो। बृहस्पति की यह बात सुनकर सब देवता दसों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंख भेरी का शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु की कंदरा में रहने लगे। देवताओं को जीतकर जलंधर वहां राज करने लगा। तत्पश्चात शुंभादिक को समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नृत्य करके वह स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर देवताओं से लड़ने चला। अगली कथा को सुनने के लिए लाइक करें हमारे पेज को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे जलंधर का आश्रय पाकर अब फिर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा दैत्यों के पराक्रम का सब वृतांत कह सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन उसने क्रोध से लाल लाल आंख करके घसमद नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा है, तुमने मेरे पिता को कैसे मथा, वहां से निकले हुए रत्नों को तो तुम ले आए हो, उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमस से कहने लगा, हे दूत,
हमने सागर का मंथन इसलिए किया था कि पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुशी में छिपा लिया था और बहुत से दैत्यों की उसने रक्षा की थी। इससे मैंने भी उसके रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था, वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहत किया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा हो पृथ्वी पर आया। सब वृतांत जलंधर से कहा। दैत्य क्रोध से फुंकारता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुम्भ निशुम्भ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नंदनवन में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले। तब वहां घोर युद्ध हुआ। मूषल, परिक, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ के हाथी, घोड़ा सवार आदि मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल वर्षा कर जीवन दिया। उधर बृहस्पति ने भी मरे हुए देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि मरे हुए देवता फिर से कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी ही नहीं। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगाकर इन देवताओं को जीवन दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल ही हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्येंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर संग्राम को आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति द्रोणाचल के पास गए। वहां वह नहीं था। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए। महादैत्य जीतने में नहीं आवेगा, यह रुद्र के अंश से है। इंद्र ने जो कुछ किया था उसे याद करो। बृहस्पति की यह बात सुनकर सब देवता दसों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंख भेरी का शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु की कंदरा में रहने लगे। देवताओं को जीतकर जलंधर वहां राज करने लगा। तत्पश्चात शुंभादिक को समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नृत्य करके वह स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर देवताओं से लड़ने चला। अगली कथा को सुनने के लिए लाइक करें हमारे पेज को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने मित्रों तक पहुंचाएं।